हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए कॉपी निकाल लीजिए। आज छत्तीसगढ़ का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उद्योग सेक्टर प्रारंभ किए थे। इसके पहले हम औद्योगिक पार्क के बारे में देख चुके हैं और जो विभिन्न उद्योग हैं कब स्थापित हुआ है इसका भी एक सीक्वेंस के रूप में देख चुके हैं। उसी में से आज बात करेंगे हम भिलाई स्टील प्लांट के बारे में, बाल्को के बारे में और आपका एनटीपीसी के बारे में। ये तीन टॉपिक आज अध्ययन करेंगे। पहला क्या है आपका भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा पढ़ेंगे बाल्को के बारे में और तीसरा पढ़ेंगे एनटीपीसी के बारे में। कब स्थापित हुआ है, कहाँ है, हम कल देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जो आज बैच 7 जो नया ज्वाइन किए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, उनका कमेंट आ रहा था, अभी बता देता हूं। चलिए जो नए छात्र हैं देख लीजिए और जो हमारे चैनल में भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो बैच 7 है जिनका भी आज ज्वाइन हुआ है, लोक प्रशासन और कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको भी कक्षा कंटिन्यू करनी है, इस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 7691941488। एक कक्षा जो इसी समय होगी, कौन से समय, शाम को 5 बजे, यह आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। लोक प्रशासन और संविधान, इसका कक्षा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो आपका सोमवार को प्रारंभ होने वाला है, आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कल शनिवार है, शनिवार और रविवार ये दोनों दिन आपका टेस्ट होता है प्रीलिम्स को देखते हुए। सैटरडे और संडे ये क्या हुआ आपका टेस्ट। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम को 5 बजे प्रतिदिन आपकी कक्षाएं होंगी। जो एक्स्ट्रा है आपका लोक प्रशासन और संविधान, ये आपका सोमवार से प्रारंभ होगा। जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं को यह दोनों कक्षा और कक्षा के वीडियो के साथ ही साथ नोट्स मिल पाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 7691941488। इसके अलावा अगर आपको नोट्स भी चाहिए होगा, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, तो भी आप इस नंबर में प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स किसका, सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का। इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, आपको दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। इसको मिटा देता हूं। नंबर एक बार और लिखना चाहे तो लिख लीजिए 7691941488। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, भिलाई दुर्ग में। ठीक है, कब स्थापित हुआ है, तो स्थापना वर्ष इसका कब है जी, कल ही बात किए हैं। इसका स्थापना वर्ष है 1955। कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, तो उस समय याद रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था। यह हुआ आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो भिलाई स्टील प्लांट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ था। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। तो रूस और भारत की मित्रता को देखते हुए भिलाई में ही मैत्री बाग स्थापित किया गया है। आप सभी जानते होंगे, भिलाई गए होंगे तो घूमे भी होंगे। तो वे रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक है मैत्री बाग। रूस के सहयोग से ही भिलाई स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1955 में स्थापित हुआ था। ठीक है, स्थापना हुआ था 1955 में, लेकिन उत्पादन प्रारंभ किया है 1959 से। 1959 से उत्पादन प्रारंभ किए हैं। याद रखेंगे जब इसका उद्घाटन हो रहा था भिलाई स्टील प्लांट का, तो उद्घाटन में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे 1955 के दौरान, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इन्होंने भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन करने हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। कब आए थे? तो जब उद्घाटन हो रहा था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन करने आए थे। एक बात और याद रखेंगे, जो भिलाई स्टील प्लांट है रूस के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो स्थापित हुआ था, उसी समय 2 स्टील प्लांट और स्थापित हुए थे, जिसमें पहला है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था जर्मनी के सहयोग से। देखिए तीनों अलग अलग है। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र आपके जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। अगला क्या है देखते हैं, कच्चे माल की आपूर्ति कहां से की जाती है। आखिर उत्पादन 1959 में इन्होंने प्रारंभ कर दिया है, आखिर कच्चे माल कहां से लाते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो कच्चे माल की आपूर्ति, तो सबसे पहले क्या है, कोयला। तो कोयला कहां से लाया जाता है, कोरबा से। कोकिन कोयला कहां से लाया जाता है, झरिया और बोकारो नामक जगह से। कोयला कोरबा से लाया जाता है, जो कोकिन कोयला है उसे झरिया और बोकारो नामक स्थान से लाया जाता है। अगला है लौह अयस्क। लौह अयस्क कहां से लाया जाता है, कांकेर के राव घाट से। वर्तमान में कांकेर के राव घाट से लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। पहले दिल्ली राजहरा से ही आपूर्ति की जाती थी, लेकिन वर्तमान में रावघाट कांकेर से आपूर्ति की जाती है। पानी की आपूर्ति कहां किससे की जाती है, तो याद रखेंगे भिलाई स्टील प्लांट को गंगरेल बांध से ही पानी की आपूर्ति की जाती है। ये आपका कहां है, धमतरी में। विद्युत की आपूर्ति कहां से की जाती है, कोरबा से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। गंगरेल बांध से पानी की आपूर्ति की जाती है। कोयला कोरबा से आपूर्ति की जाती है। अगला देखिए डोलोमाइट। तो डोलोमाइट हेनरी माइंस बिलासपुर से आपूर्ति की जाती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जितने भी आगे देखेंगे सब प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कल आप सभी तैयार रहिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल भूगोल का कर लेंगे और संडे को पंचायती राज व्यवस्था का सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों का सोमवार से कक्षा हमारे जितेंद्र सर लेंगे जीके का, मैं संविधान और लोक प्रशासन का लूंगा। ठीक है। तो डोलोमाइट हेनरी माइंस बिलासपुर से आपूर्ति की जाती है। मैंगनीज आपका मलाज खंड मध्य प्रदेश से आपूर्ति की जाती है। कौन सा, मलाज खंड मध्य प्रदेश से आपूर्ति की जाती है मैंगनीज की, जबकि डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है हेनरी माइंस से। अगला लिखिए चूना पत्थर। देखिए चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है नंदनी माइंस दुर्ग से। लिखिए नंदनी माइंस दुर्ग से चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है। यह हुए प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति, कहां से किसकी आपूर्ति की जाती है उसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं, उनको देख लीजिए। विशेष में क्या क्या है, पहला यह सेल के अधीन उपक्रम है। याद रखेंगे जो भिलाई स्टील प्लांट है वह सेल के अधीन उपक्रम है। क्या है सेल, इसके बारे में हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे। दूसरा एक सार्वजनिक उपक्रम संयंत्र है। कैसा है, तो सार्वजनिक उपक्रम संयंत्र है। ठीक है। तीसरा क्या है, जो भारत में जितना भी स्टील उत्पादन होता है, मान लीजिए भारत में 100% अगर स्टील उत्पादन होता है तो उसमें का 15% आपका भिलाई स्टील प्लांट से उत्पादित होता है। तीसरा वही है कि भारत के कुल स्टील उत्पादन में से 15% आपके बिलासपुर से भिलाई स्टील प्लांट से उत्पादित होता है। यह हुआ आपका भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं मैत्री बाग के बारे में।
चलिए हेडिंग डालिए बाल्को। दूसरा हेडिंग डालिए हेडिंग बाल्को के बारे में। पहले तो देख लिए भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। दूसरा है आपका बाल्को। स्थापना कब हुआ है जी, कल ही देखे हैं। स्थापना हुआ है 1965 को। लिख लीजिए स्थापना वर्ष है इसका 1965। लिख लीजिए सहयोग, किसके सहयोग से स्थापित हुआ है, तो लिखिए रूस और हंगरी दोनों देश के सहयोग से ही बाल्को स्थापित हुआ है। लिख लिए 1965 में स्थापना हुआ है, लेकिन याद रखेंगे उत्पादन प्रारंभ किया है 1975 में। उत्पादन प्रारंभ कब किया है आपका 1975 में। हो गया दूसरा। तीसरा बिंदु दीजिए कच्चे माल। आखिर यहां से कच्चे माल की आपूर्ति कैसे की जाती है, लिखिए कच्चे माल की आपूर्ति। लिख लिए पहला है आपका बॉक्साइट। लिखिए बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है मैनपाट सरगुजा से। बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है मैनपाट सरगुजा से। जब हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन और भौगोलिक अध्ययन कर रहे थे उस दौरान बताया था कि कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज पाया जाता है। ठीक है, देखिए बॉक्साइट कहां से, मैनपाट सरगुजा से। कोयला हमेशा याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कहीं भी हो तो कोयबा, कोरबा कोयला। पानी आपका हसदो बैराज, हसदो बैराज से पानी की आपूर्ति की जाती है। कोयला भी कोरबा से आपूर्ति की जाती है। जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट खनिज है आपका मैनपाट सरगुजा से आपूर्ति की जाती है। विद्युत देखेंगे तो विद्युत आपका एनटीपीसी कोरबा से, विद्युत आपका एनटीपीसी कोरबा से बाल्को को आपूर्ति की जाती है। एक नोट है इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। याद रखेंगे 2001 में बाल्को को विनिवेशित कर दिया गया है, जिसमें 51% जो हिस्सा है साझेदारी है स्टारलाइट कंपनी को, जिसमें आपका वेदांता ग्रुप है। स्टारलाइट वेदांता ग्रुप इन्होंने विनिवेशित करके खरीदा है। मान लीजिए वहां से अगर 100 रुपए प्राप्ति होती है, ठीक है, तो उसमें का 51 रुपए आपका वेदांता ग्रुप का है, बाकी जो 49 है वह आपका राज्य सरकार का है। ठीक है, यह हुआ आपका बाल्को, जिसमें 51% स्टारलाइट वेदांता ग्रुप को विनिवेशित किया गया है। दो देख लिए, पहला आप देखें भिलाई स्टील प्लांट के बारे में, दूसरा आप देखें अभी बाल्को के बारे में। आगे देखते हैं एनटीपीसी के बारे में। जी जी बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और संविधान का जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आज और कल, आज अंतिम दिवस है मान लीजिए, कल तो आपका रूल नियम सभी बता दिया जाएगा, क्लासेस कैसे होंगी और आपको नोट्स किस तरह से बनाना है। देखिए जल्दी करवा लीजिएगा। बैच 2 उस ग्रुप का बन गया है, बैच 1 फुल हो गया है, तो सीमित सीट है, जितना जल्दी हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा प्रीलिम्स और मेंस का, तो भी आप इस नंबर पर एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं एनटीपीसी के बारे में। तो कल देख चुके थे कि एनटीपीसी हमारे छत्तीसगढ़ में 3 स्थान पर स्थापित है। पहला आपका एनटीपीसी कोरबा है, दूसरा एनटीपीसी सीपत है, तीसरा एनटीपीसी पुसौर रायगढ़ है, पुसौर लारा, जो प्रस्तावित है। देख चुके थे। स्थापना देखिए, एनटीपीसी कोरबा का स्थापना वर्ष है 1978, अर्थात एनटीपीसी कोरबा स्थापित हुआ है 1978 में। कब हुआ है? 1978 में। एनटीपीसी सीपत स्थापित हुआ है 2002 में, जबकि एनटीपीसी पुसौर जो है 2014 से प्रस्तावित है। ठीक है, यह हुआ आपका स्थापना वर्ष 1978, 2002 और 2014।
दूसरा देखिए उत्पादन, तो याद रखेंगे एनटीपीसी कोरबा, यहां से उत्पादन होना प्रारंभ हुआ है 1983 से। एनटीपीसी सीपत, यहां से बिजली उत्पादन होना प्रारंभ हुआ है 2008 से। एनटीपीसी बिजली उत्पादित करता है, ठीक है, बाल्को एल्यूमिनियम स्थापित करता है, उत्पादित करता है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट, स्टील समझ सकते हैं आप, बाल्को एल्यूमिनियम है और आपका एनटीपीसी बिजली उत्पादन है। तो उत्पादन कब प्रारंभ किया है? एनटीपीसी कोरबा 1983 से, एनटीपीसी सीपत 2008 से, और यह अभी प्रस्तावित है, काम चल रहा है। अगला है विद्युत उत्पादन क्षमता, आखिर कितना उत्पादित करता है? तो देखिए आपका एनटीपीसी कोरबा है, कोरबा से 2600 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। एनटीपीसी सीपत से 2980 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है, जबकि पुसौर लारा से 4000 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाएगी। तो ये रहे प्रमुख एनटीपीसी के बारे में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस तरह से आज का कक्षा भिलाई स्टील प्लांट, बाल्को, एनटीपीसी, ये रहे प्रमुख 3 टॉपिक। आगे की कक्षा अब आने वाले दिनों में देखेंगे। आप लोगों का सोमवार से जितेंद्र सर जीके की कक्षा लेंगे, ठीक है। मैं लोक प्रशासन और संविधान की कक्षा लूंगा। तो मेरे स्थान पर जितेंद्र सर द्वारा इसी समय आपको शाम को 5 बजे जीके की कक्षा अभी क्लास लेंगे लाइव, आप सभी उपस्थित रहिएगा। कल शनिवार है, कल आपका प्रीलिम्स का टेस्ट रहेगा भूगोल का, और रविवार को रहेगा पंचायती राज व्यवस्था का। तो तैयार रहिएगा, कल 12 बजे छत्तीसगढ़ के भूगोल का प्रश्न सॉल्व करेंगे। शनिवार कल हुआ, रविवार को हम पंचायती राज व्यवस्था को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज की कक्षा, देख लीजिएगा। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आज अंतिम है, आज के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल आप सभी को ग्रुप में रूल कानून सभी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।